Good morning, students. Today, 4th December 2020. आज today's portion is the graphical representation of uniform and non-uniform motion. Look here. What do you mean by uniform motion? What do you mean by uniform motion? If an object travels equal distance in equal time interval, if an object covers equal distance in equal time interval, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। जैसे मैं यहां से चलने लगा और पहले मिनट में 1 मिनट हो गया, दूसरा मिनट हो गया, तीसरा मिनट हो गया, चौथा मिनट हो गया, ऐसे मैं चलता जा रहा हूं, एक ही स्पीड से चल रहा हूं। आई एम ट्रेवलिंग विद दी आई एम वॉकिंग विद सेम स्पीड। मेरे चलने की स्पीड सेम है, ना मैं तेज हुआ ना स्लो, एक ही स्पीड से चलता जा रहा हूं। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको? यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट वी कॉल इट? वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अभी तो मैं रुका हूं, फिर मैं थोड़ा चलने लगा, फिर थोड़ा सा रुक जाऊं, फिर थोड़ा चला, फिर थोड़ा रुक गया, या स्लो हो गया या फास्ट हो गया, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। Sometimes slower my speed, sometimes faster my speed. So what we call it? Uniform or non-uniform motion? We will call it non-uniform motion. क्या कहेंगे बच्चों इसको? Non-uniform motion. अगर एक ही स्पीड से चलेंगे तो क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो क्या कहेंगे? कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रूटीनली in our routine life we use the non uniform motion. हमारी नॉर्मल मोशन कैसी होती है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यहां से मेरे घर तक जाऊं या यहां से मैं बॉम्बे जाऊं या दिल्ली जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक स्पीड से चल रहा हूं। कभी रोड खाली मिलेगा, जब खाली मिलेगा तो हम लोग we increase our vehicle's speed. Sometimes we have to अप्लाई ब्रेक ऑफ आर व्हीकल। कभी स्पीड इंक्रीज होती है, कभी स्पीड स्लो होती है। तो बच्चों जस्ट सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रूटीन मोशन, इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लुक हियर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों? विच काइंड ऑफ मटेरियल वी यूज, विच काइंड ऑफ क्वांटिटी वी यूज हियर टाइम। We use here in this on this part time, और यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? डिस्टेंस। This is the which kind of graph is this? Distance time graph. We call it distance time graph. We use distance time graph to find out uniform and non-uniform motion. Which kind of graph we use? Distance time graph. बच्चों याद रखें, ये 5 10 20 30 40 these are meter। 10 meter 20 meter 30 meter 40 meter, ये तो मेरी डिस्टेंस। इधर मैंने क्या ले लिया? सेकंड्स। 5 सेकंड टाइम इन सेकंड, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, और यहां पर क्या है? 0। दिस वन इज 0 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड। इन दिस वे यू कैन क्लोज, राइट। नाउ अब देखो, यहां हाथ कोई नहीं चलाएगा, केवल यहां पर देखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हाथ कोई नहीं चलाएगा, केवल यहां पर बैठे हैं, दिमाग चला। ठीक है? सो लुक हियर, दिस इज द 0,
5 सेकंड में यहाँ पर ये 5 सेकंड, ये दिस वन looking here, this is the 5 second. In the 5 second, how much distance is covered? 10 meter. How much distance it covered? 10 meter. So we draw a point over here. We draw a point over here. इसको यहाँ 0 से मिला देंगे तो ये बन ऐसी लाइन. Now अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये देखो 5 to 10 मिनट सेकंड, 5 सेकंड से 10 सेकंड, डिस्टेंस उतना का उतना ही है, 1 इंच भी आगे नहीं सरका, वो डिस्टेंस उतना का उतना ही है. तो क्या कहेंगे बच्चों? दी ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड ओवर हियर. ऑब्जेक्ट क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए रुक गया. थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट रुक गया. फिर अगेन चलना स्टार्ट किया उसने. नेक्स्ट 15 सेकंड, ये 15 सेकंड पर ये वाली कंडीशन. 15 सेकंड पर ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा मेजर करूं, स्केल करूं, तो ये 10 और दिस वन इज 20. 10 और 20 के बीच में कहीं 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, लाइक दिस. इन दी एट द पॉइंट ऑफ 20 सेकंड, 20 वाले सेकंड पर क्या कंडीशन है? ये यहाँ. अब इसको ऐसे स्केल से मेजर करें, क्या हो गया? 20, 21, 22 ही होगा. तो बिटवीन 20 to 30, तो यहां पर कुछ हो गया. तो बच्चों ये हो गया हमारा ग्राफ. अब यहां देखो, इस ग्राफ से मुझे क्या क्या पता चला? ये देखो, दिस वन इज द ग्राफ. पोर्शन नंबर 1 ए लिख दो इसको, फिर इसको कर दो बी, इसको कर दो सी. राइट? यू कैन, वी कैन गिव द नेम. राइट? तो मैंने कह दिया ए पोर्शन, बी, सी. या अगर तुम लोग ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, जो मैथमेटिक्स में तुम लोग करते हो. दिस इज दी ओ पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. गॉट इट? ए बी सी. अब ये देखो ए बी, ये बी सी, और ये सॉरी ये ए ओ ए ए बी बी सी. गॉट इट? अब देखो यहां पर, अब इस वाले ओ ए वाले सेक्शन की, अब यहां पर देखो सब. अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बताओ बच्चों. सबसे ज्यादा स्लोप तुमको कहां नजर आ रहा है? सिंपल, यहां पर. स्लोप कहां पर? 0 नजर आ रहा है. यहां पर कोई स्लोप ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है. दिस इज स्ट्रेट लाइन, सिंपल. इट इज नॉट स्लोप, इट इज ओनली स्ट्रेट लाइन. दिस इज अगेन आल्सो स्लोप. गॉट इट? तो बच्चों ये देखो, कुछ ऐसी कंडीशन. ये देखो, ये वाला स्लोप ज्यादा है या ये वाला स्लोप ज्यादा है? चेक करो. विच स्लोप इज मोर? ये वाला, ये वाला? एब्सोल्युटली ये वाला. तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? स्पीड ज्यादा कहां पर होगी? ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कहां पर कवर किया? यहां पर. यहां पर सेम टाइम में स्पीड को कम कवर किया. तो बच्चों हमको क्या, अब यहां से क्या पता चला? क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता है? तो देखिए बच्चों, इस इन दिस काइंड ऑफ द ग्राफ you can understand it, and in this case speed is higher, object stopped, speed object moving with lesser speed. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? किसमें सबसे ज्यादा स्पीड थी? कहां पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ था? कब उसकी स्पीड की? ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो गई, तो ए और बी के बीच में ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो गई. गॉट इट? इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. Now look here, an object moving start from this point and moving with the same speed. Moving with the same speed, which kind of graph, which kind of motion we can represent by this graph? Yes, chat box में लिख के बताओ बच्चों. Chat box में लिख के बताओ which kind of motion is depicted in this graph.
एक तो हिया अभी लेट आई ना, हिया और हेतल। Yes. Which kind of motion depicted in the this graph? Yes, very good. This is uniform motion. Object traveling with the same speed. Now, कैमरा घुमा रहा हूं. Look here. हाँ, थोड़ा सा ब्लर्ड है इमेज. इसको बंद कर रहा हूं विंडो को. Now, अभी तो क्लियर है. अब ठीक है. अब रिफ्लेक्शन बंद हो गया. Now there are two cars. There are two cars. दो कार चलती जा रही है. एक कार इस वाले इस स्पीड से चलती है. दो बोथ ही कार मूविंग विद सेम स्पीड. दोनों कार अपनी सेम स्पीड से चल रही है. हम कहेंगे दिस वन शोज द यूनिफॉर्म मोशन. This car also showing uniform motion. Both cars showing their uniform motion. But this is the A car, this is the B car. This is A, this is B. Now, can you tell me which car moving with the high speed? Yes, write down in chat box. Which car moving with the high speed? Yes, B car is moving with the high speed. बच्चों जब ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं तो जो जिनका स्लोप ऑब्जेक्ट, स्लोप कैसे पता करें? ये देखो यहां से मैंने ले लिया 5 और 10. ये देखो 5 और 10, इन दोनों के बीच का टाइम ले लिया. ये तो हो गया. मैंने एक ऐसे 10 पर लाइन खींच दिया, एक यहाँ पर 5 पर खींच दिया. अब ये बना, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया. Yes, it represent to the slope of B. It will represent to the slope of B. अब यहाँ पर 5 और 10 के बीच निकालना ना, तो ये 5, ये 10 और ये 5. 5 का पोजीशन यहाँ पर है, ये 5 की पोजीशन यहाँ पर है, 10 की पोजीशन यहाँ पर है. यस है. ये स्लोप किसमें ज्यादा हुआ? इसमें. स्लोप किसमें कम हुआ? इसमें. एरिया से निकालते हो ना तुम लोग, करते हो ना क्वेश्चन मैथमेटिक्स में किए होंगे. यू कैन चेक इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल. जिसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड फास्टर होगी, जिसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कम होगा उसकी स्पीड स्लो होगी. ऐसे क्वेश्चन करते हैं, किया ना आप लोगों ने मैथमेटिक्स में. यस. तो बच्चों in this way you can find out which object is moving with the high speed, which object moving with the slow speed. अभी कुछ तुम्हारे में से कुछ लोगों ने VBM एग्जाम दिया था बच्चों. VBM हो, अपना ओलंपियाड क्वेश्चन हो, ओलंपियाड एग्जाम हो, विद्यार्थी मंथन था, ओलंपियाड हो, उनमें ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आते हैं. ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो एक बता दिया. कॉन्सेप्ट तो हमने क्या दिया? देयर इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर एक जैसी लाइन, सीधी लाइन खींच दो तो यूनिफॉर्म मोशन, और टेढ़ा मेढ़ा खींच दो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, बट इसको थोड़ा डीप डेप्थ में जाना पड़ता है. और एज वी गो इन द डेप्थ वी कैन फाइंड आउट various kind of the questions. इसको कहते हैं basic concepts. Got it? So you can, the for which car the slope will higher, slope is more high speed, slope is less speed. Got it? चलो
ये थे अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, अपनी बुक में देखो, ओपन योर बुक एंड लुक अ क्वेश्चन इन योर बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये देखो पेज नंबर 123, look page number 123. There is given distance time graph shown in the motion of a boy on path। एक लड़के की पाथ का ग्राफ शो किया है। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखो, ये डिस्टेंस दिया है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये डिस्टेंस दिया बच्चों मीटर में। नीचे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम दे दिया हमको मिनट में। ये देखो लड़का चलता जा रहा है, चला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज शोन इन दिस ग्राफ? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज शोन इन द ग्राफ? इज दिस स्ट्रेट लाइन? नो, कहीं पर जिगजैग लाइन आ रही, कभी ऊपर कभी नीचे। व्हाट वी कॉल इट? दिस ग्राफ शोन टू दी which kind of motion? Non-uniform motion। तो आंसर क्या जाएगा? Non-uniform motion। which part shows maximum and minimum speed? पहले मिनिमम को देखो, मिनिमम कहां पर हो गया? डी और ई के बीच में। डी और ई के बीच में रुक ही गया, 0 स्पीड। जो भी लड़का था, लड़का 300 मीटर पे जाकर रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या कहेंगे? मिनिमम कहां पर होगा बच्चों? डी और ई के बीच में। अब मैक्सिमम स्पीड देखो, मैक्सिमम स्पीड ये देखो कि कहां पर उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो कहां? बिटवीन सी एंड डी। यस, वेरी गुड। बिटवीन सी एंड डी पॉइंट 3 से 4 मिनट के बीच में जो ड्यूरेशन था 1 मिनट का, उस ड्यूरेशन में उसने 100 मीटर कवर कर लिया। उस ड्यूरेशन में उसने कितना मीटर कवर कर लिया बच्चों? 100 मीटर। So maximum speed is in the between C and D. What is the average speed of the boy? अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम कितना दिया बच्चों? 6 मिनट। टोटल टाइम कितना दिया ट्रेवलिंग का? 6 मिनट। टोटल डिस्टेंस 350। टोटल डिस्टेंस 350, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 350, टोटल टाइम 6, तो 350 को 6 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पार्ट ऑफ डीई रिप्रेजेंट? डीई रिप्रेजेंट टू दी बॉय इज स्टॉप्ड। बॉय स्टॉप्ड हिज मोशन। लड़के ने अपनी मोशन को रोक दिया है। व्हाट इज द स्पीड ड्यूरिंग सी एंड डी? यस, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो सी पर, सी कहां पर है? 200 पर। सी इक्वल टू 200। और डी का क्या है बच्चों? डी कितना? 350, सॉरी 300। तो डी पॉइंट कितने पर शो कर रहा है? 300। ये कितने शो कर रहा है? 200 पर। मीटर, मीटर। अब टाइम देख लो, सी पर टाइम है 3 मिनट और डी पर टाइम कितना है? 4 मिनट। यानी टाइम कितना मिला? 1 मिनट का। तो बच्चों यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय 300 माइनस 200 अपॉन 1 मिनट। सॉरी, अभी अपॉन रहने दो। डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। डिस्टेंस 100 मीटर। टाइम, लुक टाइम 4 मिनट माइनस 3 मिनट, 1 मिनट। टाइम 1 मिनट। सो व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? 100 मीटर पर मिनट। हो गया बच्चों? 100 मीटर पर मिनट। तो स्पीड क्या होगी इसकी? 100 मीटर
पर मिनट। लेकिन यहां तो किस में चेक करना है? 100 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? स्पीड 100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना चला, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? हाउ कैन यू कैलकुलेट? 100 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया? 1.66 मीटर पर सेकंड। चेक करो आंसर, एम आई राइट और नॉट? जस्ट चेक योर आंसर। Now, is motion O and B is two uniform? Yes, O and B. O and B, ये देखो तो O and B यूनिफॉर्म है क्या? एक्चुअली इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो, अगर हम यहां पर देखें तो ये O से A तक तो ठीक है, लेकिन O से A तक 50 और 100, ये देखो O से A तक 50 से थोड़ा सा 50 से ज्यादा है, 100 से थोड़ा कम है। हम इसको दोनों के बीच का नहीं मान सकते ना। ये देखो इधर, उसके बाद आ देखो 100 और 150 तो ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये 75 के आसपास हम नहीं मान सकते, 75 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 80 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। सो OB इज दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। OB क्या हो जाएगी बच्चों यहां पर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।